वेलकम बैक। तो हमारा चल रहा है स्ट्रेट लाइन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। हम अभी तक देख चुके हैं क्या क्या, 2 पॉइंट फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जो हमारे पास है वो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये स्ट्रेट लाइन क्या है, खत्म ही नहीं हो रहे इसके फॉर्म्स तो। बट आई गारंटी यू, वंस यू गेट टू नो इट यू विल फील डिफरेंट। ठीक है, इसी के साथ नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नोटेशंस बता देता हूं। अगर आपको आपकी बुक्स में या कोई भी टीचर या फिर कहीं पर भी ऐसा साइन देखने को मिले, ठीक है, तो इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। कुछ जगह पर आपको कुछ टीचर्स ऐसा भी यूज करते हैं, ऊपर आर लगाते हैं। सो दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर। ओके, अभी जब आप स्कूल लेवल पर हैं तब आप इसको परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, ठीक है, जब आप बैचलर्स करेंगे या फिर मास्टर्स जो भी करेंगे, तब आप इसके लिए एक नया वर्ड यूज कर लेते हैं, वो आ जाता है ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल को जब आप जनरल लैंग्वेज में देखेंगे तब मीनिंग उसका यही होता है परपेंडिकुलर, लेकिन ठीक है, हम क्योंकि अब स्टैंडर्ड थोड़ा हायर कर रहे हैं तो इस वजह से ऑर्थोगोनल, ऐसा मेरा मानना है कि बस वो स्टैंडर्ड हायर करने के लिए ऑर्थोगोनल। ठीक है, बाकी नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म आप जो बोलना चाहें, इसमें होता क्या है, नाम से आपको समझ आना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर स्ट्रेट लाइन में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां हम क्या करते हैं, हमारा कोई प्लेन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ओरिजिन से मैं इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस परपेंडिकुलर की सपोज लेंथ है p, इस परपेंडिकुलर की लेंथ है p, और ये स्ट्रेट लाइन बना रही है अल्फा एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो थीटा एंगल बना रही है, उसमें कोई दो राह नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है, इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आया है वो परपेंडिकुलर बना रहा है अल्फा एंगल विद ओरिजिन। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तब जो आपका नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म है उसकी इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, जहां पर ध्यान से सुनिए, p क्या है, p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, एंड अल्फा, ठीक है, थीटा नहीं बोल रहा हूं मैं, अल्फा, अल्फा इज द एंगल which the perpendicular makes with the positive x axis at origin। जो आपका परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल है अल्फा। सो ये तो हो गई नॉर्मल लाइन, या फिर मैं बोलूं नॉर्मल फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल उठा लीजिए आपको जो अच्छा लगे। सपोज p गिवन है 5, अल्फा गिवन है, अगर 0 डिग्री गिवन है, चलिए अल्फा 0 डिग्री गिवन है, अल्फा 0 है, p 5 है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x cos 0 plus y sin 0 is equal to 5। Now sin 0 is 0, so this term is 0, so and this is 1, so x is equal to 5। और अगर यहीं पर ये अल्फा 90 हो जाता तो this becomes 0, so we get y is equal to 5। ये जो अल्फा है अगर ये 0 हो गया, so जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल थी, x is equal to 5 ऐसा बनेगा ना, ऐसा बनेगा, x is equal to 5 और y is equal to 5 ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर अल्फा 0 डिग्री हुआ तो जो लाइन है वो y एक्सिस से पैरेलल होगी, और अल्फा 90 हुआ तो जो लाइन है वो x एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स पर, जिससे आपको ये टॉपिक पे कमांड आ सके। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, तो आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑन अ लाइन whose intercepts on axis are a and b, then show that this equation holds। यानी कि हमारे पास p परपेंडिकुलर गिवन है, a और b इंटरसेप्ट्स हैं। जैसे ही इंटरसेप्ट्स वर्ड मिला तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था हमारा, x by a
plus y by b is equal to 1. Suppose this is my equation 1. ठीक है, अब मेरे पास क्या गिवन है कि p क्या है, p है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अगर मैं p को डिवाइड कर दूं तो x cos अल्फा बाय p प्लस y sin अल्फा बाय p इज इक्वल टू 1। सपोज दिस इज माय इक्वेशन 2। यहां कोई डाउट नहीं है, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, इसमें बस मैंने p को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अगर मैं इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं, क्योंकि देखिए इक्वेशंस तो सेम है ना, इक्वेशंस दोनों इक्वल टू 1 है। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा देखिए cos अल्फा बाय p इज इक्वल टू दिस, cos अल्फा बाय p इज 1 बाय a and sin अल्फा बाय p is 1 बाय b। यहां से आप कुछ मत करिए, cos अल्फा की वैल्यू देख लीजिए, ये आ गई p बाय a, sin अल्फा की वैल्यू देख लीजिए, ये आ गई p बाय b, राइट। अब मुझे क्या पता है, मुझे एक आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री की, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज 1। अगर cos स्क्वायर और sin स्क्वायर ऐड किया जाए, वो भी सेम एंगल का, तो वो सम होता है हमेशा 1। ये मुझे पता है, मैंने कुछ नहीं करा, ये वैल्यूज पुट कर दी। सो p स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। p स्क्वायर दोनों में कॉमन है, कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, सो 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय p स्क्वायर। ये इक्वेशन चाहिए थी, देख लीजिए आप। अब इधर उधर लिखा है इक्वेशन में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो बेसिकली जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म गिवन हो, अगर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्ट गिवन है और अल्फा की वैल्यू गिवन है, कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा, आंसर आ गया। लेकिन कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है। कहीं पर स्लोप गिवन है तो फिर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कहीं कुछ पॉइंट गिवन है तो हो सकता है हम 1 पॉइंट फॉर्म यूज करें या 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें, जिसकी हेल्प से फिर स्लोप निकले या फिर कुछ हो, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ पर क्या था, इंटरसेप्ट्स गिवन थे तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज किया, इंटरसेप्ट फॉर्म की ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी। तो अल्टीमेटली बात का निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि एक आप अगर समरी बनाए तो वो क्या बनती है, समरी ये है कि आपको हर फॉर्म का इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, नॉर्मल, आगे पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा, जितने भी फॉर्म्स है उनका सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है और कंडीशंस याद है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो जो आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करी है वो ही गलत कर दी, अगर आपने इधर ही मिस्टेक कहीं कर दी, तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक पेज लीजिए, उस पेज पे सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिख दीजिए और उनकी अगर कोई स्पेशल कंडीशन है तो वो भी वहां पर लिख दीजिए और उसको अपनी डेस्क पर चिपका दीजिए, या फिर उसको आप ऐसी जगह रखिए जहां पर आपकी रोज नजर जाए और उसको बस एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उसको 10 बार डिक्टेशन की तरह लिखते रहो, नहीं, सिर्फ एक बार उसको रीड कर लीजिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में बेसिकली जो आपका 12th तक का मैथमेटिक्स है, वहां पर बेसिकली आपको करना यही होता है, प्रैक्टिस अपनी जगह है, प्रैक्टिस में आपको करना होता है कि अलग अलग तरह के आप क्वेश्चंस निकालें, अलग अलग सैंपल पेपर्स लें, अलग अलग बुक्स प्रेफर करें, उनकी हेल्प से उसे सॉल्व करें। लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको वो चीजें पता होनी चाहिए ना। अब वो चीजें पता होने के लिए आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, और वो याद कैसे होगी। अब हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि डिक्टेशन की तरह उसे लिखते रहें कि भैया मम्मी या टीचर ने बोला है 10 बार लिखो और उसे लिखते रह गए, नहीं। आप क्या करिए, एक पेज लीजिए, एक चैप्टर का एक पेज बनाइए, सिर्फ एक पेज। उस पेज पे आप फॉर्मूला लिखिए, लाइन से फॉर्मूला लिखिए, और उस फॉर्मूले के साइड में अगर उस फॉर्मूले की कोई स्पेशल कंडीशन है, कोई स्पेशल कोरोलरी है, कुछ क्राइटेरिया है जो वो सेटिस्फाई अगर कर दे तो कुछ नई चीज बन जाती है, तो वो वहां पर लिख दीजिए। और दिन में सिर्फ एक बार, भले ही सोने से पहले या जब भी आपको इच्छा हो, उसे बस एक बार रीड कर लीजिए, तो आपको वो फॉर्मूलाज अपने आप यहाँ पर बैठ जाएंगे। और यहाँ बैठ जाएंगे तो आप प्रैक्टिस में जब उसे लिखेंगे तो अपने आप हाथ चलेगा। एक बार प्रैक्टिस आपने कर ली तो एग्जाम में
अपने आप आपका हाथ, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो रहा होगा तो हाथ जो है आपका वो अपने आप फॉर्मूला सही लिखेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाथ जो है वो अपने आप फॉर्मूला सही लिख देता है क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी है, आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा क्या खत्म होता है, हमारा खत्म होता है, यहां पर आ जाते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म खत्म होता है, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, where p is the perpendicular distance of the line from the origin and alpha is the angle with the which the perpendicular makes with the positive direction of x axis at the origin। ओके, सो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इस वीडियो में तो ठीक है हमने देख लिया इसको। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है, फॉर्मूला कैसे आया उसका प्रूफ देखना है, तो आप नोट्स को प्रेफर करें, नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। एक या दो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उतने मुझे लगा कि सफिशिएंट है, बाकी एक्चुअली दे आर नॉट सफिशिएंट, आई नो। सो आपको आपकी बुक्स प्रेफर करनी होगी। एनसीईआरटी अगर चलती है तो एनसीईआरटी, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहां के भी आप बोर्ड स्टडी करते हैं वहां की, वरना आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, ऑल इन वन है, जितनी बुक्स आप कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमें देखना है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, पैरामेट्रिक फॉर्म आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म आप आगे अगर कैलकुलस, डिफरेंशियल कुछ भी पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं उसका पैरामेट्रिक फॉर्म आएगा ही आएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।